दोस्तों, कभी कभी ना जिंदगी ऐसी जगह ले आती है जहां लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। कंधों पर बोझ, दिमाग पर तनाव और दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या मैं सच में कुछ कर पाऊंगा? यही सवाल एक लड़के आर्यन के दिमाग में भी घूम रहा था। वो कभी बहुत बोलने वाला इंसान था। हर किसी के सामने अपने सपने बताता था। लोग हंसते थे, ताने मारते थे, फिर वो टूट जाता था। एक दिन आर्यन ने अपने आप से कहा, आज के बाद मैं बदला नहीं, मैं बस शांत रहना सीख रहा हूं। क्योंकि उसे समझ आ चुका था, जब समय विपरीत हो तो चिल्लाना नहीं, शांत होकर जलना पड़ता है, अंदर एक आग बनकर। आर्यन ने चुपचाप मेहनत शुरू कर दी। न किसी दोस्त को बताया, न रिश्तेदारों को, न दुनिया को। वो गायब हो गया, सोशल मीडिया से, फालतू लोगों से, ड्रामा करने वालों से, हर उस इंसान से दूर जो उसकी ऊर्जा चूसता था। अब उसकी दुनिया सिर्फ दो चीजें थी, उसका सपना और उसकी मेहनत। वो रात जिसने उसे बदल दिया एक ठंडी रात थी। कमरे में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। काव्य बैठा था, थका हुआ, टूटा हुआ, अपने फेलियर के कागजों से घिरा हुआ। किसी ने फोन पर कहा था, तू कुछ नहीं कर पाएगा। किसी ने कहा, तू खुद को बहुत समझता है, देखते हैं तू कितना आगे जाता है। और सबसे बड़ा ताना, तेरे जैसे लाखों हैं, तू उनमें से क्या अलग करेगा? काव्य ने फोन रखा और पहली बार वो चुप हो गया। ना गुस्सा, ना तर्क, ना बहस, सिर्फ शांति। लेकिन वो शांति बाहर की नहीं थी, वो उसके अंदर जल रहे तूफान की शांति थी। उसने खुद से कहा, अब मैं कुछ साबित नहीं करूंगा, किसी को नहीं, सिर्फ खुद को। साथ शांत होकर मेहनत शुरू। अगले ही दिन उसने खुद को दुनिया से काट दिया। सोशल मीडिया डिलीट, फालतू दोस्त कट, अनचाहे रिश्ते दूर, बहाने खत्म, नकारात्मक बातें खत्म। उसकी दुनिया बस तीन चीजों में बदल गई, उसकी मेहनत, उसका लक्ष्य, उसकी चुप्पी। वो सुबह से रात तक काम करता था, कई बार भूखा, कई बार थका, कई बार अकेला, लेकिन लगातार। लोग पूछते, क्या हुआ, इतना शांत क्यों? काव्य मुस्कुरा देता, आवाज नहीं, सिर्फ आंखें बोलती थीं, अभी नहीं, सही वक्त आने दो। 3. संघर्ष। वो दौर जिसे कोई नहीं देखता, वो महीनों तक इसी तरह काम करता रहा। दिन में 10-12 घंटे के लिए इसी तरह काम करता रहा। जब सब सो रहे हों, तू जाग रहा हो। जब सब मौज कर रहे हों, तू किताबें खोलकर बैठा हो। जब दुनिया कहे छोड़ दे, तू कहे अब शुरू कर रहा हो। ये वो मेहनत है जो सिर्फ शांत लोग कर सकते हैं, जिनका शोर दुनिया नहीं सुनती, लेकिन जिनकी जीत पूरी दुनिया सुनती है। 3. संघर्ष। वो दौर जिसे कोई नहीं देखता, वो महीनों तक इसी तरह काम करता रहा। दिन में 10-12 घंटे के लिए इसी तरह काम करता रहा। जब सब सो रहे हों, तू जाग रहा हो। जब सब मौज कर रहे हों, तू किताबें खोलकर बैठा हो। जब दुनिया कहे छोड़ दे, तू कहे अब शुरू कर रहा हो। ये वो मेहनत है जो सिर्फ शांत लोग कर सकते हैं, जिनका शोर दुनिया नहीं सुनती, लेकिन जिनकी जीत पूरी दुनिया सुनती है। वो पल जब टूटना और बनना एक साथ होता है। काव्य एक दिन इतना थक गया कि उसने कहा, छोड़ देता हूं, शायद ये मेरे बस का नहीं। लेकिन उसी वक्त उसे अपने बचपन की एक लाइन याद आई, बेटा, असली जीत वही है जो तू अकेले हासिल करे। उसने आंखें पोंछी और कहा, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, मुझे टूटना नहीं, खुद को जोड़ना है। 5. शांति का असली मतलब। दोस्तों, शांत रहने का मतलब यह नहीं होता कि इंसान डर गया या चुप हो गया या हार गया। शांत होने का मतलब है, तू अब सिर्फ काम पर फोकस है, बातों पर नहीं, दुनिया पर नहीं, लोगों पर नहीं। शांत रहने का मतलब है, तू अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर रहा है, अपने ध्यान को अंदर लगा रहा है, अपने दिमाग को आदेश दे रहा है। तूने अपने किसी भी बहाने को खत्म कर दिया है। शांत रहने का मतलब है, तू खुद को बना रहा है। 6. काव्य की तैयारी। 4 महीने का अंडरग्राउंड पीरियड। काव्य ने एक फैसला लिया, अब मैं खुद को बंद करूंगा। जब तक लक्ष्य हासिल नहीं होता, तब तक किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं। और उसने सच में ऐसा ही किया। 4 महीने तक वो गायब हो गया। ना पार्टी, ना लोग, ना बातें, सिर्फ काम, कंटिन्यू काम, अटूट प्रयास और पागलपन की हद तक फोकस। लोग कहते काव्य बदल गया है, लेकिन उन्हें क्या पता, काव्य बदल नहीं रहा था।
वो बन रहा था सट्टा, परिणाम, वो सुबह जिसने सबको चौंका दिया। लेकिन इस बार वो वही काव्य नहीं था जिस पर लोग हंसते थे। उसने एक प्रोजेक्ट, एक काम, एक रिजल्ट दुनिया के सामने रखा जिसे देखकर सब दंग रह गए। लोग बोले, ये तुमने किया? इतने महीनों से तुम इस पर काम कर रहे थे, ये कब किया, कैसे किया? काव्य शांत था, चेहरे पर बस एक हल्की मुस्कान। वो जानता था ये सब उस चुपचाप मेहनत का नतीजा था जिसे कोई नहीं देखता पर एक दिन सबको दिखता रहे। 8 काव्य का संदेश। असली औकात। अंत में काव्य ने सिर्फ एक चीज कही, अगर मुझे जीतना है तो मुझे शांत रहना पड़ेगा, क्योंकि शोर लोग फैलाते हैं और इतिहास शांत लोग लिखते हैं। दोस्तों, काव्य की कहानी हमें सिखाती है कि चुप्पी कमजोरी नहीं, चुप्पी तैयारी है। शांत होकर काम करो, दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। एक दिन जब दुनिया तुम्हारा नाम लेगी तो तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुमने ये सब अपनी मेहनत से बनाया है। एंडिंग लाइन सबसे पावरफुल। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग पूछेंगे ये कैसे कर दिखाया, और तुम चुप रहकर मुस्कुराओगे, क्योंकि उन्हें क्या पता कि तुम कितनी शांत रातों में जले हो। जय हिंद।